हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो एंड माय नेम इज अमन त्रिवेदी। तो इस वीडियो सीरीज में हम वापस से अपना वर्ड पावर मेड इजी जो हमने अधूरा छोड़ दिया था उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। हमने सेशन 19 तक हमने कवर किया हुआ है, हमने देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। आज इस वीडियो से हम बात करने वाले हैं आगे के सेशंस के बारे में। वर्ड पावर मेड इजी बुक को हम कंप्लीट करने वाले हैं कि हम लोग सारे वीडियोस को सारे सेशंस को कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल हमारा नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर देखना चाहते हैं तो आप पेड क्लासेस में जाइएगा। उसके बाद कंप्लीट इंग्लिश एग्जाम में आप जाओगे, उसके आगे आपको एक इस तरीके के स्लाइड दिखेगी जहां पे आपको इंग्लिश में सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको वोकैबुलरी में जाना है। इसके अंदर आपको वर्ड पावर मेड इजी करके मिलेगा, उसमें आप सारे सेशंस इस तरीके से रहते हैं, आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो rbelearning.com वेबसाइट पे हमारी जा सकते हैं और हमारे टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑफिसर्स बैच ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ से मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, यहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ इंग्लिश का बैच लेना चाहते हैं तो उसे भी आप ले सकते हैं और ये हमारी प्लेलिस्ट हो जाती है। ठीक है, बातचीत शुरू करते हैं अपने हम सेशन 21 के बाद से। इसमें जो सेशन 21 है इट मेनली टॉक्स अबाउट ओरिजिन एंड रिलेटेड वर्ड्स के बारे में, कुछ बेसिकली रूट वर्ड्स और उनसे रिलेटेड शब्दों के बारे में बात करता है। पहला जो हमारा रूट वर्ड है वो है आपका एक्वस, AEQUUS। ठीक है, देखो रूट वर्ड कई बच्चों के क्वेरी आते हैं कि सर रूट वर्ड याद नहीं हो रहे या इससे बेनिफिट होगा, या फिर कई लोगों का सवाल आता है कि वर्ड पावर मेड इजी, अगर हम सिर्फ वर्ड पावर मेड इजी ही इतना कर लेंगे तो क्या हमारा काम चल जाएगा। देखो साफ सीधी बात मैं आपको बोलूं, नहीं, सिर्फ वर्ड पावर मेड इजी से आपका काम नहीं चलेगा। ये बेसिकली आपका एक फंडामेंटल है। अगर आपने अभी अभी एसएससी की तैयारी शुरू की है, आपने वोकैबुलरी पहली बार याद करना शुरू किया है, आपको भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है इंग्लिश की, तो ये जो किताब है, आपने अगर नहीं पढ़ी है तो किताब भी ले लेना। ये जो किताब है ये आपको क्या करती है, एक तरीके से कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है आपको रूट वर्ड्स को समझने का। क्योंकि इनिशियली हमें नहीं पता होता है कि अंग्रेजी के जो शब्द हैं वो रूट वर्ड से बनते हैं, तो इस किताब की मदद से हम कुछ रूट वर्ड से फेमिलियर हो जाते हैं। तो फिर जब हम वोकैबुलरी पढ़ते हैं तो हमारा थोड़ा नजरिया बदल जाता है, हमारा वोकैबुलरी को देखने का नजरिया थोड़ा बदल जाता है, चेंज हो जाता है। उसकी मदद से हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस याद करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। और कई बार सिनोनिम्स एंटोनिम्स को पढ़ने में, कोई क्वेश्चन में दिख गया, रूट वर्ड दिख गया, तो उसको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। बाकी सारे रूट वर्ड से किताब कवर नहीं करती और सब कुछ है कवर नहीं करती, बट हमारी कोशिश इसको देख करने से ये है कि हम एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी कर लें। जो लोग कहते हैं कि याद नहीं होता या उनको रिमाइंड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आप नोट्स बनाइए और नोट्स को थोड़ा सा रिवीजन करते रहोगे तो याद हो जाएगा। बात कर रहे थे हम AEQUUS, इक्वल मतलब हो जाता है इक्वल। ठीक है, इससे आप देखो जो रूट वर्ड था वो था AEQUUES। ठीक है, इससे जो वर्ड बनता है वो बनता है इक्वा। इक्वा मतलब हो जाता है इक्वल यानी कि बराबर। ठीक, इससे जो हमारा पहला वर्ड बन रहा है वो बनता है इक्विटी। अब देखो इसमें क्या किया हमने, सिंपल सा रूट वर्ड था इक्वा मतलब बराबर, और इसमें हमने सिर्फ ITY लगा दिया। हमने सिर्फ इसमें क्या लगा दिया, एक सफिक्स लगा दिया ITY। और हमें पता है कि अगर किसी वर्ड में सफिक्स लगता है ITY तो वो क्या बनता है वर्ड, वो बनता है नाउन। और नाउन में भी कैसी नाउन बनता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है वो। ठीक, तो इक्विटी का मतलब क्या हो गया, लैक ऑफ फेवरेटिज्म टुवर्ड्स वन साइड और अनदर, मतलब बराबरी की जब बात करते हैं दैट इज कॉल्ड इक्विटी। सिनोनिम्स इसके हो जाते हैं फेयरनेस और इम्पार्शियलिटी। पार्शियलिटी मतलब होता है आपका किसी का पक्ष लेना, पार्शियल होना, आप पार्शियल हो रहे हो, पार्शियल होना, आप बायस्ड हो रहे हो। ठीक है, किसी का पक्ष लेने के सेंस में आ जाता है। इम मतलब हो जाता है नॉट, ITY लग गया तो हो गया नाउन। तो इम्पार्शियलिटी का मतलब क्या हो गया, इम्पार्शियलिटी का मतलब हो गया कि जो पार्शियल नहीं है। फेयरनेस मतलब जो ऑनेस्ट है, ईमानदार है। ठीक,
इसी से हमारा एंटोनिम बन जाता है जो कि बायस्ड है, जो कि फेवर करता है, जो किसी का बायसनेस है जिसके अंदर, उस सेंस में आ जाता है। एग्जाम्पल हो जाता है द जज कंसीडर्ड बोथ साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट विद इक्विटी, यानी कि जज ने दोनों साइड्स के जो आर्ग्यूमेंट हैं उन्हें बराबर तरीके से रखा। ठीक है, इसी से वो एडजेक्टिव बन जाएगा इक्विटेबल। एबल अगर किसी में लगता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, तो इक्विटेबल इसका एडजेक्टिव हो जाता है। अब थोड़ा सा यहां पर ये देख लो पिक्चर में, इक्वालिटी और इक्विटी में क्या अंतर है। ये इक्वालिटी है, देखो सभी को समान मौके दिए जा रहे हैं। ठीक है, सभी को समान मौके दिए जा रहे हैं, बट ऑल ऑफ देम आर नॉट एट द सेम लेवल। आप देख पा रहे हो कि सब लोग सेम लेवल के नहीं है। तो सभी को जब समान मौके मिलेंगे, जो जो व्यक्ति मतलब जिसके पास अधिक संसाधन है वो बेटर कर लेगा, जिसके पास कम संसाधन है वो उतना नहीं कर पाएगा, और नहीं जिसके पास वो पीछे रह जाएगा। यह है इक्वालिटी। इसी का थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन है इक्विटी। इक्विटी में हमने क्या किया, हमने तीनों को समान समान अवसर पे लाके खड़ा कर दिया। हमने तीनों को एक लेवल पे लाके खड़ा किया। जब तीनों को एक लेवल पे लाके खड़ा किया, देन वी कैन सी कि वो अलग अलग तीनों ही अच्छा कर पा रहे हैं। And basically this equity is the concept behind reservation. ठीक है, I'm not going to talk about in the favor or in against of reservation. I'm not going in that debate, but I'm telling you कि reservation is all about what? Reservation is about equity. कि जो व्यक्ति समाज में पिछड़े वर्ग का है उसे भी समान अवसर दिए जाएं, बराबरी एक उनके लिए एक तरीके से जो रेस शुरू करने का जो तरीका है वो बराबर कर दिया जाए, सो दैट कि वो भी ऊपर आ पाए, फिर चाहे वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो या फिर अलग अलग कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इडियम वर्ड बनता है इसी से ही, रूट वर्ड से। अब देखो आईएन अगर किसी शब्द में लगेगा तो वो क्या हो जाता है, निगेटिव प्रीफिक्स लगाता है। अगर किसी शब्द में आईएन लगता है तो वो निगेटिव प्रीफिक्स लेकर आता है। तो इसी से वर्ड बन गया आईएन मतलब नॉट, इक्विटी मतलब बराबर, तो वर्ड हो गया इमोरल। इमोरल मतलब अनैतिक। ठीक है, और ग्रॉसली अनफेयर बिहेवियर, यानी कि जो व्यक्ति बहुत ही अधिक असमानता की बात करता है और बहुत ही मतलब एक तरीके से अनफेयर बिहेवियर करता है, लोगों के साथ में भेदभाव करता है, दैट इज इनइक्विटी। सिनोनिम हो जाएगा इसका इन मतलब नॉट, जस्टिस, अनफेयरनेस, सेम एंटोनिम हो गया मैं इसी के इसके। एंटोनिम इसका इक्विटी, फेयरनेस और जस्टिस अभी हमने पढ़ा। सो देयर आर मेनी इनइक्वालिटीज इन आवर हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, सिंपल सी बात है, हमारा इनइक्विटेबल इसका एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है हमारा, इसी से वर्ड आता है इनइक्विटी। हमने पढ़ लिया इनइक्विटी मतलब, अभी हमने पढ़ा इनइक्विटी मतलब मैंने क्या बताया कि इमोरल और ग्रॉसली अनफेयर बिहेवियर। तो सिमिलरली इनइक्विटी मतलब इमोरल कंडक्ट और प्रैक्टिसेस हार्मफुल फॉर और ऑफेंसिव टू सोसाइटी, जो समाज के लिए खराब है, समाज के लिए इमोरल अनैतिक व्यवहार कर रहा है। तो करप्शन इसका सिनोनिम हो जाएगा। ये वर्ड याद रखिए करप्शन के लिए, डिबॉशरी। डिबॉशरी का मतलब भी हो जाता है अनैतिक व्यवहार करना, करप्शन करना, घोटाला करना, भ्रष्टाचार करना, गलत तरीके का व्यवहार करना। एंटोनिम इसका मोरालिटी और वर्चू हो जाता है। ठीक है, सो द राइटर रिफ्लेक्ट्स ऑन ह्यूमन इनजस्टिस एंड इनइक्विटी। और किसी शब्द में अगर ओयूएस लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव बनता है, तो इनइक्विटस इसका एडजेक्टिव बन जाएगा। अगला वर्ड है हमारा, देखिए ध्यान से समझिए, नॉक्स। नॉक्स या नॉक्टिस का मतलब हो जाता है नाइट। नॉक्स और नॉक्टिस का मतलब हो जाता है नाइट, और इक्वस मतलब वो है इक्वल। तो वर्ड क्या है, इक्विनॉक्स, यानी कि ऐसी इक्विनॉक्स यानी रात बराबर। इसका अर्थ क्या निकल रहा है, नॉक्स मतलब रात, इक्वी मतलब बराबर, मतलब रात बराबर। तो ऐसा बेसिकली टाइम व्हेन नाइट एंड डे आर ऑफ इक्वल लेंथ, वह समय, वह दिन जब दिन रात बराबर समय अवधि के होते हैं। दैट इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। ठीक है, एग्जाम्पल इन चाइनीज कैलेंडर स्प्रिंग इक्विनॉक्स ऑलवेज अकर्स इन द सेकेंड मंथ। ठीक है, तो इक्विनॉक्स क्या है आपका, जब दिन और रात बराबर होते हैं उसे कहते हैं इक्विनॉक्स। ठीक है, शायद 21 जून या सितंबर को होता है। ठीक है, एडजेक्टिव इसका इक्विनॉटिकल हो जाएगा। ठीक, हाँ, नॉक्स का मतलब अभी क्या पढ़ा हमने, नाइट। तो नॉक्स से ही वर्ड क्या बन जाता है, नॉक्टर्नल।
ठीक है, अभी हमने IBSEI के क्वेश्चंस करे थे, उसमें नॉक्टर्नल पूछा गया था, तो नॉक्ट मतलब रात, अर्नल मतलब रहने वाला, तो बिलोंगिंग टू और एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट, ऐसे जीव जंतु जो रात के समय एक्टिव रहते हैं उन्हें नॉक्टर्नल कहा जाता है, रात्रिचर कहा जाता है। तो नॉक्टर्नल का मतलब हो जाता है रात्रिचर, ठीक है। सिनोनिम इसका हो जाता है आपका नाइट, नाइटी, नाइट टाइम। एंटोनिम इसका डेली या फिर डायरनल हो जाता है, मतलब दिनचर, ठीक है, जो दिन के समय एक्टिव रहते हैं उन्हें कहते हैं। So he bought a new telescope so he could pursue his favorite nocturnal hobby of astronomy. नेक्स्ट, हाँ, अगला जो रूट वर्ड है वो है इंपॉर्टेंट है हमारा एनिमस। एनिमस का मतलब हो जाता है माइंड। एनिमस का मतलब क्या हो जाता है? माइंड, ठीक। तो एनिमस इक्वल, इक्वा मतलब इक्वल, एनिमस मतलब माइंड, तो ITY लग गया तो नाउन, तो इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी मतलब जब आपका दिमाग जो है वो बैलेंस्ड है। एनिम मतलब माइंड, इक्वल मतलब बराबर, मतलब दिमाग जब बराबर है मतलब दिमाग बैलेंस्ड है, ठीक है। मतलब स्टेडीनेस ऑफ माइंड अंडर स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस के समय जो आपका दिमाग है, जो माइंड है, वो इक्वल होता है, थोड़ा बैलेंस्ड रहता है, परेशान नहीं होता, दैट इज कॉल्ड इक्वानिमिटी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कामनेस, एप्लॉम, कामनेस, ट्रैंक्विलिटी, भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, क्योंकि ट्रैंक्विल मतलब भी होता है शांत। ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है? ट्रैंक्विलाइजर होता है जो जानवरों को मारा जाता है दूर से, जानवरों को गन के थ्रू जो इंजेक्शन दिया जाता है। जैसे कोई मान लीजिए किसी शहरी क्षेत्र में कोई टाइगर घुसा है, तो उसको क्या किया जाएगा? गन से एक ट्रैंक्विलाइजर मारा जाएगा, उससे वो बेहोश हो जाएगा, तो शांत कर देता है उसको, ट्रैंक्विलाइजर, ठीक है। सीरीन, काम, कंपोज्ड, ठीक है। तो अप्लॉम, कामनेस, ट्रैंक्विलिटी, सीरीन, काम, कंपोज्ड, ये इसके सिनोनिम हो जाते हैं। एंटोनिम इसका एजिटेशन मतलब विद्रोह, डिस्कंपोजर शांत नहीं है, और पर्टर्बेशन हो जाता है बहुत एक्साइटेड होना, तो पर्टर्बेशन इज द ऑल्सो। इम्पर्टरेबल मतलब जो एक्साइटेड ना हो, हमने IBSEI में पढ़ा था। नथिंग डिस्टर्ब हिज इक्वानिमिटी, यानी कि उसके माइंड को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करता है। ओके, क्लियर। सो इक्वानिमिटी वर्ड क्लियर है। अगला वर्ड, हाँ, इक्वल से ही अगला वर्ड आ जाता है इक्वेबिलिटी। इक्वा मतलब बराबर, एबिलिटी मतलब योग्य, तो स्टेट ऑफ बैलेंस स्पेशली बिटवीन डिफरेंट फोर्सेस और इन्फ्लुएंसेस इज कॉल्ड इक्वेबिलिटी, ठीक है। बामी, क्लेमेंट, ठीक है, मतलब शांत होना, दोनों ही फोर्सेस के बीच में इक्वेबिलिटी है, मतलब शांति है। हार्श, इनक्लीमेंट, इनटेम्परेट, सीवियर, ये आपके इसके एंटोनिम हो जाते हैं। An area with an equable climate would be our first choice for a place in which to settle. Okay, next. इक्वेटर, इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर आपका जैसे अर्थ है, तो ये जो इक्वेटर आपको पता है भूमध्य रेखा जो आपको अर्थ को दो भागों में बांटती है, दैट इज इक्वेटर बेसिकली, ठीक। इक्वेशन, मैथ्स में इक्वेशन हम लोग करते थे, जैसे ये क्या है? ये इक्वेशन है, ठीक है। x+5 = 10, ये क्या है? इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ये जो साइड है, ये जो साइड है, बराबर है, दोनों ही बैलेंस्ड हैं, दैट्स व्हाट इक्वेशन डज। तो इक्वेशन कई बार बैलेंस करते थे, तो वो बैलेंस करना इक्वेशन, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट, अगला जो रूट वर्ड है वो है हमारा लैटस और लैटरिस। लेटस और लैटरिस मतलब हो जाता है साइड, ठीक है। तो वर्ड हमारा इक्वी डिस्टेंट, डिस्टेंस मतलब दूरी, इक्वी मतलब बराबर, तो ऐसा बिंदु जहां से सब कुछ बराबर होता है, दैट इज कॉल्ड इक्वी डिस्टेंट, ठीक है। इक्वल फार फ्रॉम टू और मोर प्लेसेस, ऐसी जगह दूरी जहां से सारे बिंदु बराबर दूरी पे होते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्वी डिस्टेंट। इक्वी एंगुलर मतलब एंगल, इक्वी मतलब बराबर, हैविंग ऑल एंगल्स इक्वल, जब सारे एंगल्स बराबर होते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्वी एंगुलर। इक्विलेटरल, लेटरल मतलब साइड, इक्वी मतलब बराबर, तो इक्विलेटरल मतलब जब आपके दो ट्रायंगल्स या चीजें एकदम साइड बाय साइड एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। अ फिगर हुज साइड्स आर ऑल इक्वल, दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल। और इक्विवेलेंट मतलब होता है ऑफ इक्वल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट। इट्स इक्विवेलेंट टू दैट मतलब हो जाता है कि यह इसके
वैल्यू के बराबर है, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, नेक्स्ट इक्वस। अब देखो वो था, इसी में ए लगा दो तो बराबर बन जाता है, लेकिन ए हटा दो तो इक्वस। अब इक्वस का मतलब हो जाता है हॉर्स, ठीक है, घोड़ा। उससे और पेड मतलब होता है पैर, एस्ट्रियन मतलब कोई भी इंसान जो चल रहा है, तो जो पैरों के बल चल रहा है दैट इज पेडिस्ट्रियन, समवन ऑन फुट। एक तो बात हमेशा ध्यान रखो कि अगर आप लिखना चाह रहे हो कि मैं पैदल जा रहा था, तो आप हमेशा लिखोगे आई वॉज वॉकिंग ऑन फुट। ठीक, आई वॉज वॉकिंग ऑन फुट। तो ऑन फुट का मतलब हो गया कि जो पैदल चल रहा है उसके लिए पेडेस्ट्रियन कहा जाता है। सो पेडेस्ट्रियन इज समवन ऑन फुट इज कॉल्ड पेडेस्ट्रियन। क्लियर? इक्वी मतलब हो जाता है हॉर्स, एस्ट्रियन मतलब चलने वाला। तो इक्वेस्ट्रियन क्या हो जाता है? ऑफ और रिलेटिंग टू और फीचरिंग हॉर्स बैक राइडिंग। सो इक्विस्टेरियन हम उसको कहते हैं जो घोड़ा चालक है, जो ऐसी सेना जो घोड़े पर चलती है, दैट इज कॉल्ड इक्विस्टेरियन। ध्यान रखिए, इक्वस मतलब होता है हॉर्स, पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाला, इक्विस्टेरियन घोड़े से चलने वाला हो जाता है। इक्विस्टेरियन अगर स्पेलिंग में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो इट्स वेमेन हु इज राइडिंग द हॉर्स। ठीक है, सो दे प्लान टू होल्ड द ओलंपिक्स इक्विस्टेरियन इवेंट्स इन अनदर पार्ट ऑफ द सिटी। ठीक है, इक्वाइन क्या हो जाता है आपका? व्हेनेवर दे आर सेइंग इक्वाइन मतलब रिलेटेड टू हॉर्स। ठीक है, कैनाइन की अगर हम बात करें तो मतलब हो जाता है रिलेटेड टू डॉग्स। ठीक है, कैनाइन हमारे टीथ भी होते हैं। इसके अलावा वल्पाइन रिलेटेड टू फॉक्स। ठीक है, इसके अलावा आपका पिसाइन हो जाता है रिलेटेड टू फिश। ठीक, लियोआइन रिलेटेड टू लायन। ठीक, इक्विवोकल, वोकल का मतलब हो जाता है जो बोल रहा है। वोकल मींस जो बोलना है, वो वॉक्स या वोसिस मींस होता है वॉइस, आवाज। ठीक, तो इसमें दूसरा वर्ड हो गया हमारा वोसिस। इक्वी मतलब इक्वल, तो इक्विवोकल मतलब जो बराबरी की बात करे। सो गिविंग गुड रीजन फॉर बीइंग अनडाउटेड और क्वेश्चनड और चैलेंज्ड, मतलब he rejected the claims equivocally, मतलब विदाउट एनी डाउट। उसकी आवाज में कुछ भी उतार चढ़ाव नहीं थे। देखो, जिस जो इक्वल नहीं मतलब उसमें उसकी आवाज में उतार चढ़ाव होंगे। इक्विवोकल मतलब एक सुर में। सो गिविंग वेरी गुड रीजन फॉर बीइंग डाउटेड, क्वेश्चन और चैलेंज, दैट इज कॉल्ड इक्विवोकल। ठीक है, जस्ट अ मिनट। इक्विवोकल बेसिकली हो गया गिविंग वेरी गुड रीजन फॉर बीइंग डाउटेड, क्वेश्चन और चैलेंज, मतलब जो चैलेंज करने का, डाउट करने का रीजन दे रहा है, दैट इज कॉल्ड आपका इक्विवोकल। सिनोनिम हो जाएगा डिबेटेबल, डिस्प्यूटेबल। एंटोनिम, हाँ, जो मैं बोल रहा था एग्जांपल कि ही रिजेक्टेड द क्लेम्स अनइक्विवोकली होता है, इक्विवोकली नहीं, अनइक्विवोकली। अनइक्विवोकली मतलब विदाउट एनी डाउट। Antonym incontestable, indisputable. The politician gave an equivocal answer. Equivocal answer मतलब which was not clear, मतलब उस पर डाउट किया जा सकता है, उस पर डिबेट किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड इक्विवोकल। ठीक है, सो इक्विवोकेशन इज द वर्ड हियर। क्लियर? वॉक्स से ही एक और वर्ड होता है, फ्रेंच वर्ड है वॉक्स पॉपुली। वॉक्स पॉपुली का मतलब हो जाता है आपका वॉइस ऑफ पीपल। वॉइस ऑफ पीपल इज कॉल्ड वॉक्स पॉपुली। ठीक है, क्लियर? सो इक्विवोकल मतलब ध्यान रखिएगा, इक्विवोकल, इक्वी मतलब बराबर, वोकल मतलब आवाज। सो आप दोनों ही पक्षों की बात कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इक्विवोकल, यानी कि यू आर गिविंग वेरी गुड रीजन टू बीइंग डाउटेड और क्वेश्चनड और चैलेंज्ड। गॉट इट? क्लियर? अर्लियर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। इक्विवोकल मतलब गिविंग वेरी गुड रीजन टू बी डाउटेड, चैलेंज्ड और क्वेश्चनड। नेक्स्ट, फेरो। फेरो मतलब हो जाता है टू बियर, सहना। ठीक है, अब वोसिफेरस, एक और वर्ड होता है फेरो से, फेरोशियस।
he was being ferocious. Ferocious मतलब बहुत ही पुरजोर तरीके से। देखो समझो, वोसी मतलब आवाज, फेरस मतलब टू बियर, मीन्स ऐसी आवाज विच इज कॉन्स्पिक्यूअसली लाउड एंड ऑफेंसिवली लाउड, गिवन टू वेमेंटली आउटक्राई, यानी कि कोई बहुत तेजी से बोल रहा है अगर, सो दैट इज कॉल्ड वोसिफेरस। ठीक है, इट वॉज ही स्पोक इट वोसिफेरसली। सो वोसिफेरस मतलब हो जाता है somebody who is स्पीकिंग ऑफेंसिवली लाउड, जो बहुत ही ज्यादा लाउड बोल रहा है उसको हम कहते हैं वोसिफेरस। ठीक है, सो वोसिफेरस का मतलब हो जाता है आपका somebody who is speaking vociferously loud, means somebody who is speaking vociferously loud, उसका सिंपली मतलब हो जाता है जो व्यक्ति बहुत ज्यादा ही तेज बोल रहा है, ऑफेंसिवली तेज बोल रहा है, दैट इज कॉल्ड आपका वोसिफेरस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, इसी में सिनोनिम्स इसके हो जाते हैं ब्लेटेंट एंड कैटरवॉलिंग। ब्लेटेंट का मतलब हो जाता है खुल्लम खुल्ला, यानी कि बहुत अधिक के सेंस में आता है ब्लेटेंट। इट वाज अ ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ रूल्स, मतलब बहुत अधिक वायलेशन ऑफ रूल्स था। ठीक है, इट वाज ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ रूल्स मींस इट वाज ओपन वायलेशन ऑफ रूल्स, मतलब ओपनली खराब वायलेशन कर रहा था, यानी कि बहुत ही खुल्लम खुल्ला विरोध कर वायलेट कर रहा था। कैटरवॉलिंग इज द वर्ड। फेरोशियस का मतलब हो जाता है एक्सट्रीमली इंटेंस। एंड कई बार वर्ड्स के मीनिंग जो होते हैं वो उनके रूट वर्ड से काफी अलग हो जाते हैं। ठीक है, कई बार रूट वर्ड्स के जो मीनिंग होते हैं वो उनके जो उनके एक्चुअल मीनिंग है उसके उससे काफी अलग हो जाते हैं। तो इस चीज को लेकर आप कंफ्यूज मत होइए कि मीनिंग तो जैसे फेरो का मीनिंग मैंने बताया टू बियर, बट जो अर्थ निकल के आ रहा है वो बहुत ही इंटेंस निकल के आ रहा है। व्हाई इज दैट? क्योंकि मीनिंग ठीक है, उसका उसका मीनिंग है टू बियर, बट जब वो वर्ड फर्दर यूज होता रहता है तो यूज होने के साथ साथ वह उसके यूज में बदलाव आ जाता है उसके यूज में। ठीक है, क्लियर? तो फेरोशियस इज एक्सट्रीमली इंटेंस। वोसिफेरस मतलब ही पुट हिज डिमांड वोसिफेरसली, मतलब बहुत ही पुरजोर तरीके से, विगरसली। विगरसली मतलब भी होता है बहुत फोर्सफुली। एंटोनिम हो जाएगा नॉइजलेस, क्वाइट और साइलेंट। ठीक है, ही वॉज अ वोसिफेरस ओपोनेंट ऑफ कंजर्वेटिज्म, यानी कि वो बहुत ही लाउड, क्लियर और बहुत ही ज्यादा तेज बोलने वाला ओपोनेंट था कंजर्वेटिज्म का। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वोकल। वोकल मतलब आवाज, एक्सप्रेस्ड, कम्युनिकेट बाय वन। तो दीज वर द वोकल्स। ओरल, स्पोकन, अटर्ड वॉइस, ये सारे रहेंगे। नॉन वोकल, इन ऑर्डर टू बी हर्ड यू मस्ट यूज योर वॉइस एंड बी वोकल अबाउट योर ओपिनियन। तुम्हें अपने ओपिनियन, अपने विचारों को बहुत ही वोकल, बहुत ही ओपनली रखना पड़ेगा। ठीक है, वोकलिस्ट क्या हो जाता है? देखो किसी भी शब्द में आईएसटी लगेगा तो वो क्या हो जाता है? एक्सपर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। ठीक है, साथ ही साथ अगर किसी भी शब्द में आईएसटी लगेगा तो वह क्या बन जाता है? कॉमन नाउन बन जाता है। ठीक है, सो ही इज अ वोकलिस्ट। मतलब वोकल मतलब क्या है? आवाज, और आवाज में जो एक्सपर्ट होगा वो क्या होगा? सिंगर होगा। तो वोकलिस्ट मतलब अ पर्सन हु सिंग्स इज कॉल्ड वोकलिस्ट। ठीक है, सो सिनोनिम्स हो जाते हैं हमारे सिंगर, सॉन्गस्टर, वोकलाइजर। शी वॉज वोटेड द बेस्ट फीमेल वोकलिस्ट। ठीक, अब आई, और किसी भी शब्द में अगर हम आई जेड ई लगाते हैं, अगर किसी भी शब्द में हम आई जेड ई लगाते हैं तो वह वर्ब बनती है। तो वोकलाइज हो गया तो वर्ब हो गई। वोकलाइज मतलब टू एक्सप्रेस अ थॉट और इमोशन इन वर्ड्स, उसको कॉल्ड वोकलाइज करना, मतलब बोलना बेसिकली। और अगर आई जेड ई के साथ में लगाया तो वर्ब बन गई। अब इसी में हम ई आर लगा दें या ओ आर लगा दें तो फिर वो क्या बन जाएगा? अगेन नाउन बन जाएगी, कॉमन नाउन बन जाती है। जैसे वोकलाइजर मतलब जो गा रहा है, बोल रहा है। तो वोकलाइज मीन्स टू एक्सप्रेस अ थॉट और इमोशन इन वर्ड्स। सिनोनिम्स हो जाते हैं हमारे आर्टिकुलेट, ब्रिंग आउट। एंटोनिम हो जाएंगे स्टिफल करना, किसी की आवाज रोकना, सप्रेस करना उसे। द डॉग वोकलाइज्ड हिज पेन इन अ सीरीज ऑफ लॉन्ग हाउस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है आपका, तो वी हैव डन सेशन नंबर 21 टिल नाउ। ठीक है, सेशन नंबर 21 तक हमने कर दिया। 22 की अब हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड, दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट ओरिजिन एंड रिलेटेड वर्ड्स। नेक्स्ट हमारा है आपका जो वर्ड है दैट इज टिटिलेट। ध्यान दीजिए, टिटिलेट का मतलब क्या हो जाता है?
टिटिलेट जो वर्ड है ये हमारा रूट वर्ड से बनता है टिटिवेट, ठीक है। सो टिटिवेट, और ये लैटिन वर्ड से बनता है जिसका मतलब होता है टिकल करना। टिकल करना मतलब एक तरीके से किसी को गुदगुदी करना, ठीक है। इट टिटिलेटेड मी टू द कोर, यानी कि आपको गुदगुदी करने के सेंस में आ जाता है। तो टिटिलेट मींस दो अर्थ हैं, टू इंटरेस्ट और एक्साइट समबडी, किसी को एक्साइट करना, इंटेंस करना, किसी को इंटरेस्ट करना या एक्साइट करना एक तरीके से, स्पेशली इन अ सेक्सुअल वे, ठीक। और कई बार हर शब्द के ना कई बार दो तरीके के अर्थ होते हैं, एक होता है लिटरल सेंस और एक होता है फिगरेटिव सेंस। लिटरल सेंस मतलब होता है शाब्दिक अर्थ, जो उसका लिखा है वही उसका अर्थ है, दैट इज लिटरल सेंस। फिगरेटिव मीनिंग होता है कि वह थोड़ा इडियमेटिक अर्थ है। जैसे मैं हमेशा बताता हूं आपको कि जैसे मैंने लिखा एट अ स्टोन्स थ्रो, तो इसका लिटरल अर्थ क्या है? इसका लिटरल अर्थ है कि पत्थर के फेंकने की दूरी पे, करेक्ट। लेकिन जब इसका हम फिगरेटिव यानी कि इडियमेटिक अर्थ निकालते हैं तो मतलब होता है कि बहुत ही पास, दैट इज व्हाट फिगरेटिव मीनिंग मींस। तो लिटरल सेंस इसका हो जाता है यू कैन टिटिलेट बाय जेंटल टचनेस इन स्ट्रेटेजिक प्लेसेस। तो अगर किसी को सेक्सुअली अराउज करना है, एक्साइट करना है, तो पर्टिकुलर जगह पे छुएंगे तो टिटिलेट हो जाएगा। फिगरेटिव सेंस हो जाता है यू कैन टिटिलेट पीपल और देयर माइंड्स, फैंसीज और पैलेट्स by charm, promises or in any other way, in way your imagination can conceive। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि लोगों को इंटरेस्ट करना या लोगों को एक्साइट करना सिर्फ और सिर्फ उन्हें टच करके, उन्हें गुदगुदा के करने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा आप उन्हें किसी पर्टिकुलर थॉट्स, फैंसीज, पैलेट्स यानी कुछ बढ़िया खाने पीने को देकर, फैंसीज के थ्रू, चार्म के थ्रू कैसे भी टिटिलेट कर सकते हैं। तो टिटिलेट करने का मतलब हो जाता है किसी को एक्साइट करना, अराउज करना, ठीक है। सो टिटिलेशन हैज द एडेड मीनिंग ऑफ लाइट सेक्सुअल स्टिमुलेशन। दूसरा जो वर्ड हमारा सेशन 22 के बिगिनिंग में दिया है वो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप पढ़ते हो मैथ्स में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब हो जाता है पूरक। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? पूरक कोण, यानी कि जो आपकी पर्टिकुलर चीज को कंप्लीट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आपका कॉम्प्लीमेंट्री। यानी कि कोई चीज अधूरी है उसे पूरा करने का काम कॉम्प्लीमेंट करता है। सो कॉम्प्लीमेंट मतलब हो गया आपको कॉम्प्लीमेंट दिया, एन एडमायरिंग पर्सनल रिमार्क, किसी की तारीफ करना, ठीक है। आई गॉट मेनी कॉम्प्लीमेंट्स दैट डे, मतलब मुझे कई सारे पर्सनल एडमायरेशन के रिमार्क्स मिले। सिनोनिम हो जाता है फ्लैटर, प्रेज, ठीक है। एंटोनिम इसका हो जाएगा इंसल्ट करना, दे पेड हिम अ हाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखो डिग्री की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट जैसे नॉर्मल, अगर मान लो मैंने किसी से कहा कि उसने बहुत अच्छे सुंदर कपड़े पहने, मैंने कहा आपके कपड़े अच्छे लग रहे हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन अब मैं बिल्कुल एकदम ही ना बिछने लग जाऊं, क्या लग रहे हो, क्या लग रहे हो, क्या सूट लग रहा है, ये लग रहा हो, एकदम मतलब मक्खन पॉलिश करने लग जाऊं, तो फिर वो फ्लैटरी में आ जाता है कि अभी तक तो कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्या बोला, बढ़ गया आगे। लेकिन नहीं, तुम ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो, एंड यू सो दैट कि सामने वाला इंप्रेस हो जाए, उससे खुश हो जाए, तो वो फ्लैटरी में आ गया। और उसको थोड़ा और बढ़ा दोगे, एकदम ही बिछ ही जाओ एकदम चरणों में और एकदम तारीफ करने पर पुल बांध दो, तो फिर वो एडुलेशन हो जाता है, ठीक। चलिए, सो एडुलेशन मतलब एडमायरेशन एंड प्रेज स्पेशली व्हेन दिस ग्रेटर देन इज नेसेसरी, मतलब जितना आवश्यक है उससे अधिक अगर आप बिछ रहे हो, अधिक की तारीफ करते चले जा रहे हो, एकदम ही मतलब लेटते जा रहे हो, दैट इज एडुलेशन, ठीक है। सिनोनिम हो जाएगा फ्लैटरी, अप्लॉज, ठीक है। एंटोनिम अब्यूज या क्रिटिसिज्म। द बैंड एंजॉय द एडुलेशन ऑफ देयर फैंस वेयरएवर दे गो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड होता है हमारा प्रोस्क्राइब। देखिए जो वर्ड है वो है हमारा स्क्राइब। वर्ड होता है हमारा स्क्राइब। स्क्राइब का मतलब होता है टू राइट, लिखना। इसीलिए स्क्राइब मतलब क्या होता है? लिखना। इसीलिए स्क्राइब जो होता है वो कई बार जर्नलिस्ट के लिए भी यूज होता है। आपको अखबार में अक्सर वर्ड मिलेगा जर्नो या स्क्राइब, मतलब होता है जर्नलिस्ट।
ठीक है। स्क्राइब या फिर जर्नो, इसका तात्पर्य होता है जर्नलिस्ट, ठीक है, क्योंकि लिखता है जर्नलिस्ट। प्रो मतलब बिफोर या फिर इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, किसी के ऊपर लिख देना। तो प्रोस्क्राइब का मतलब हो गया, देखिए आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर के लिए आपको कोई रिफर करता है कि फलाने डॉक्टर के पास चले जाओ, करेक्ट, रिफर करता है मतलब आप उसके पास चले जाओ, आप उससे अपॉइंटमेंट लेते हो, ठीक है। फिर डॉक्टर आपकी बात को सुनता है तो वो आपकी बीमारी का क्या करेगा, डायग्नोसिस करता है। तो डायग्नोसिस क्या हो गया, डायग्नोसिस हो गया आपकी बीमारी का एग्जामिनेशन, आपकी बात के आधार पे वो उसे डायग्नोस करने की कोशिश करेगा कि बीमारी आपको क्या है। फिर जब डायग्नोसिस कर लेगा तो उसके बाद उस बीमारी की वो प्रोग्नोसिस बताता है, ठीक। प्रो मतलब पहले से, नो मतलब होता है जानना, टू नो, नो जो होता है इसका मतलब होता है टू नो, जानना। तो प्रो मतलब पहले से, नो मतलब जानना, मतलब आगे के लिए जानना, प्रोफेसी करना, फ्यूचर जानना। तो बीमारी को डायग्नोस करने के बाद में डॉक्टर प्रोग्नोसिस करेगा कि बीमारी कैसी है, बीमारी आपकी मेलाइन है कि बिनाइन है। मेलाइन है मतलब कैंसर है, इनक्यूरेबल है, मेलाइन है विच कैन नॉट बी क्योर्ड, इनक्यूरेबल है, और बिनाइन है मतलब क्योरेबल है, ठीक की जा सकती है, ठीक। उस बीमारी, उस प्रोग्नोसिस के आधार पे डॉक्टर आपको कुछ दवाइयां प्रेस्क्राइब करेगा। तो प्रेस्क्राइब करने का मतलब ये दवाइयां आपको खानी है। फिर आपको वो कुछ चीजें प्रोस्क्राइब करेगा। तो प्रोस्क्राइब का मतलब होता है जो चीजें आपको नहीं खानी है, दैट इज कॉल्ड प्रोस्क्राइब। प्रेस्क्रिप्शन जो लेना है, प्रोस्क्रिप्शन जो नहीं लेना है, करेक्ट, ठीक है। तो प्रोस्क्राइब मतलब हो गया टू फॉरबिड और इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेडिकल, रिलीजियस और लीगल प्रोहिबिशंस, मतलब जो चीजें आपको नहीं करनी है, जो नहीं लेना है, उसके लिए आता है प्रोस्क्राइब। अगला वर्ड हमारा हो जाता है, तो दो शब्द मैंने आपको बताया, प्रेस्क्राइब और प्रोस्क्राइब। प्रेस्क्राइब मतलब होता है टू रिकमेंड, ऑर्डर, एडवाइज, ऑथराइज करना, एंटोनिम इनहिबिट, प्रोहिबिट, डिकमेंड और डिसअप्रूव्ड। लेकिन प्रोस्क्राइब मतलब होता है जो मना करना लेने से, जो नहीं लेना है आपको, दैट इज कॉल्ड प्रोस्क्राइब। क्लियर। स्क्राइब मैंने बताया टू राइट, प्रोस्क्राइब मतलब टू ऑर्डर नॉट टू डू, जो नहीं करना है, दैट इज कॉल्ड आपका प्रोस्क्राइब। बैन करना, बार करना, एंजॉइन करना, एंटोनिम्स अलाइ हो जाएंगे, लेट, प्रॉमिस, सफर। दे आर प्रोस्क्राइब्ड बाय फेडरल लॉ फ्रॉम ओनिंग गन्स, यानी उन्हें फेडरल लॉ के द्वारा गन्स रखने से मना किया गया है। तो लीगल सेंस में भी इसका प्रयोग होता है। अब दूसरा वर्ड आया स्क्राइब से ही, डिस्क्राइब। डी मतलब डाउन, स्क्राइब मतलब लिखना, तो मीनिंग क्या हो गया, राइट डाउन। तो डिस्क्राइब मतलब क्या हो गया, टू गिव अ रिप्रेजेंटेशन और अकाउंट ऑफ इन वर्ड्स, यानी कि जो आपने नीचे लिखा है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्राइब करना, लिखना। सिनोनिम हो जाएंगे डेलिनिएट और डेपिक्ट। एंटोनिम हो जाता है फॉल्सिफाई और गाबल। द पुलिस आस्क्ड हर टू डिस्क्राइब द टू मैन, यानी लिखना। डिस्क्राइब मतलब बेसिकली लिखने के सेंस में ही आता है, डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्टिव। क्लियर, ठीक है। डिस्क्राइब करना, आप उसका लिख के बताओ क्या है। नेक्स्ट है सब्सक्राइब। तो सब मतलब अंडर और स्क्राइब मतलब लिखना। तो टू गिव और एक्सप्रेस वंस अप्रूवल, अपना अप्रूवल देना, एक्सीड करना, एक्विसेंस करना, अग्री करना। एंटोनिम्स हो जाते हैं इसके डिसेंट करना, डिसअग्री करना, ठीक है। तो सब्सक्राइब करने का मतलब हो गया कि आप अपनी सहमति दे रहे हैं कि आपको हम अपने वीडियोस भेज सकें, तो एक तरीके से अप्रूवल देना, ठीक है। सो टू गिव वंस अप्रूवल इज कॉल्ड सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलिए, एक्सीड करना भी अप्रूवल देना होता है, एक्विसेंस भी अप्रूवल है, एग्री भी अप्रूवल है। आई वॉन्ट टू सब्सक्राइब फॉर सम नॉवेल्स। मैनस, मैनस मतलब होता है हैंड, मैनस मतलब होता है हैंड। इससे वर्ड बना हमारा मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्यू मतलब हो गया मैनुअल, ये वर्ड हो गया मैनुअल से, मैनुअल मतलब हैंड हो गया, स्क्रिप्ट मतलब लिखना हो गया। तो मैन्युस्क्रिप्ट मतलब क्या हो गया, हस्तलिखित, ठीक है, जो हाथ से लिखा गया है, दैट इज कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। सो राइटिंग डन बाय हैंड इज कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट, हैंड राइटिंग या लॉन्ग हैंड। एंटोनिम हो जाएगा प्रिंट, टाइप और टाइप राइटिंग।
आई ओनली हैव वन कॉपी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखे। स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्ट मतलब लिखा हुआ, स्क्रिप्चर्स हो गया समथिंग रिटन। तो स्क्रिप्चर्स हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, मतलब रिलीजियस किताबें जो लिखी गई हैं उन्हें कह देते हैं, read फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स। इन मतलब हो गया आफ्टर। ठीक है, इन मतलब इनसाइड भी हो जाता है। ठीक, तो इनस्क्राइब, स्क्राइब मतलब लिखना, इन मतलब इनसाइड, तो इनस्क्राइब मतलब अंदर लिख देना यानी उकेरना। तो टू राइट, एनग्रेव और प्रिंट एज लास्टिंग रिकॉर्ड, यानी कि इंस्क्राइब कर देना मतलब उकेर देना। ठीक है, इसी से वर्ड बनता है, नाउन बनता है हमारा इंस्क्रिप्शन। ठीक है, वर्ड बन जाता है हमारा इंस्क्रिप्शन, एच और ग्रे। सो द वॉल्यूम हैड बीन पर्सनली इंस्क्राइब्ड बाय द ऑथर। ठीक, जो उकेरा गया है, लिखा गया है, दैट इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। पोस्ट मतलब हो जाता है आफ्टर। ठीक है, पोस्ट मतलब आफ्टर, बाद में। तो पोस्ट स्क्रिप्ट यानी आफ्टर रिटन। तो पोस्ट स्क्रिप्ट क्या है? नोट अपेंडेड टू लेटर आफ्टर द सिग्नेचर, यानी कि सिग्नेचर करने के बाद में आप पोस्ट स्क्रिप्ट में कुछ लिख देते हो, दैट इज कॉल्ड आपका पीएस। फॉर एग्जांपल, दिस लेटर हैज बीन रिटेन, इसके बाद योर्स फोर्थफुली भी लिख गया, या नाम भी लिख गया, साइन भी हो गया। अब आपने पीएस में लिखा है, यू कैन फाइंड द फुल टेक्स्ट ऑफ जीएफडीएल लाइसेंस एट दिस वेबसाइट, कॉपीराइट परमिशन फ्रॉम दिस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड आपका पोस्ट स्क्रिप्ट। सी मेंशन्ड इन अ पोस्ट स्क्रिप्ट टू हर लेटर दैट द पार्सल हैड अराइव्ड। तो पीएस आपने कई बार देखा होगा ना, फेसबुक पोस्ट भी हम लिखते हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा फेसबुक पोस्ट में भी पूरी बात लिख देंगे, उसके बाद पीएस ऐसा ऐसा। तो पीएस मतलब पोस्ट स्क्रिप्ट, जो लेटर कंप्लीट होने के बाद में लिखा गया है, दैट इज पोस्ट स्क्रिप्ट। हाँ, नेक्स्ट वर्ड है हमारा वाया। वाया का मतलब होता है रोड। ठीक है, जैसे फलानी बस कहां से जाएगी, वाया शाहजहांपुर होके जाएगी, वाया मेरठ होके जाएगी, वाया ऋषिकेश होके जाएगी। तो वाया मतलब फ्रॉम, वहां से। तो अगला वर्ड हमारा बनता है ऑब्वियस। ऑब्वियस मतलब हो जाता है समथिंग विच इज इजीली डिस्कवर्ड, सीन और अंडरस्टूड। कुछ ऐसा जो आसानी से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है और अंडरस्टैंड किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्वियस। जैसे आई विल नॉट गो देयर फॉर ऑब्वियस रीजंस, मैं वहां नहीं जाऊंगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, मेरे कुछ ऑब्वियस रीजंस हैं, इन वजह से वहां मैं नहीं जाने वाला हूं। सो दैट इज कॉल्ड आपका ऑब्वियस। ठीक है, सो ऑब्वियस का मतलब हो जाता है आपका, ऑब्वियस मतलब हो गया इजिली डिस्कवर्ड, सीन। ठीक है, अंडरस्टैंड। सिनोनिम्स हो जाते हैं हमारे क्लियर और डिसाइडेड। एंटोनिम क्रिप्टिक, डार्क। शी स्टेड फॉर ऑब्वियस रीजंस। ठीक है, ऑब्विएट, अब ऑब्वियस ओयूएस था एडजेक्टिव, ऑब्विएट क्या हो गया? वर्ब। ठीक, तो ऑब्विएट का अर्थ इसका अलग हो जाता है। ऑब्विएट का मीनिंग हो जाता है कुछ होने से रोकना। तो टू कीप फ्रॉम हैपनिंग बाय टेकिंग एक्शन इन एडवांस, यानी कि आपने, यू ऑब्विएटेड दैट पर्टिकुलर थिंग, यानी वो होने वाला था, आपने उसको होने से रोक दिया। दिस इज कॉल्ड ऑब्विएट करना। ठीक है, मतलब टू कीप फ्रॉम हैपनिंग, अवॉइड करना, किसी काम, हो रहे काम को रोक देना, अवॉइड करना, फोरस्टॉल कर देना। ठीक, एंटोनिम अबेट करना मतलब सपोर्ट करना, एड करना, सपोर्ट करना, असिस्ट करना, सपोर्ट करना। द प्रैक्टिस अबव सजेस्टेड शुड ऑब्विएट दिस। ठीक है, यानी कि इसको रोक देना चाहिए, टू फ्रॉम हैपनिंग, दैट इज कॉल्ड आपका ऑब्विएट। ठीक, इसका नाउन हो जाता है ऑब्विएशन। अगला वर्ड है ट्रिवियल। ट्राई मतलब थ्री, ट्रिवियल मतलब हो जाता है ऑफ वेरी लिटिल वर्थ और इंपॉर्टेंस। जैसे इट वॉज अ वेरी ट्रिवियल थिंग टू डू। ट्रिवियल मतलब बहुत ही छोटा, बहुत ही तुच्छ, बहुत ही स्मॉल, वेरी मतलब ट्रिवियल है जिसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, बिल्कुल ही ऑफ वेरी लेस इंपॉर्टेंस। तो समथिंग फिडलिंग, फुलिश और फ्रिवलस। एंटोनिम हो जाता है बिग और कॉन्सिक्वेंशियल। दे ऑलवेज स्पार ओवर ट्रिवियल मैटर्स। ठीक है, नाउन हो जाते हैं ट्रिवियलिटीज। अगला वर्ड है हमारा मिलिटिस। मिलिटिस इज द लैटिन वर्ड जिसका अर्थ होता है सोल्जर और फाइटिंग मैन। ठीक है, मिलिटिस मतलब सोल्जर और फाइटिंग मैन। तो इफ समबडी मिलिटेट्स अगेंस्ट यू, इट फाइट्स अगेंस्ट यू, यानी कि अगर कोई तुम्हारे अगेंस्ट मिलिटेट कर रहा है मतलब वो तुम्हारे अगेंस्ट लड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड आपका मिलिटेट्स। ठीक है, सो मिलिटिस मतलब सोल्जर, लड़ना। somebody is militating against you, militate वर्ब बन गई,
इसका मतलब वह तुमसे लड़ रहा है, ठीक है। सो मिलिटिस क्या है? सोल्जर। मिलिटेट क्या है? वर्ब। इसका अर्थ क्या हो जाता है? हैव फोर्स और इन्फ्लुएंस टू ब्रिंग अबाउट एन इफेक्ट और चेंज। यानी कि मिलिटेट करना मतलब कोई आपके अंदर फोर्स है और इन्फ्लुएंस है टू ब्रिंग अबाउट सम चेंज, तो इसी से वर्ड बनते हैं मिलिटेंट। मिलिटेंट क्या हो जाता है? ठीक है, इंक्रीज कॉस्ट विल मिलिटेट अगेंस्ट फर्दर एनलार्जमेंट ऑफ द बिल्डिंग्स। यानी कि अगर कीमतें बढ़ेंगी तो इट विल मिलिटेट अगेंस्ट द फर्दर एनलार्जमेंट, बिल्डिंग्स के साइज बढ़ने के अगेंस्ट मिलिटेट करेगा, मतलब उसे रोकेगा, इट विल स्टॉप दैट फ्रॉम हैपनिंग, ठीक है। मिलिटेंसी मतलब हो जाता है, इसी से वर्ड बनता है मिलिटेंट। अब मिलिटेंट मतलब क्या हो जाता है? मिलिटेंट मतलब आतंकवादी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी चेंज लाने की कोशिश कर रहा है विद द हेल्प ऑफ गन, तो दैट इज मिलिटेंट। और मिलिटेंसी क्या हो गया? मिलिटेंसी इसी स्थिति को कहते हैं जहां पर उग्रवाद आ गया, चरमपंथी पंथ आ गया, यहाँ पे लोग जो हैं बंदूक उठाकर चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट इज टेररिज्म, ठीक है। और मिलिटेट मतलब भी हो गया टू ब्रिंग अबाउट, ट्राई टू ब्रिंग अबाउट सम चेंज, ठीक है। मिलिटिस से ही मिलिट्री बन जाता है। मिलिट्री जब बनता है तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव वर्ड। मिलिट्री मतलब फोर्सेस ऑफ अ नेशन, देश की जो मिलिट्री है दैट इज कॉल्ड आपका मिलिट्री, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस। अगला जो रूट वर्ड है वो है हमारा मैलस। देखो यहां से आप लोग रूट वर्ड्स के अर्थ मोटा मोटी समझते जाओ, उसके बाद आप जब क्वेश्चंस वर्ड्स देखोगे देन यू विल रियलाइज विद दोज वर्ड्स। मैलस मतलब हो जाता है बैड या फिर इविल, बैड या फिर इविल। वर्ड बना मेलाइन। अभी मैंने आपको बताया था मेलाइन मेलिग्नेंट है, कैंसर मतलब इनक्योरेबल है। मेलाइन जब वर्ब होता है तो इसका मतलब हो जाता है, मैल मतलब बैड, मेलाइन मतलब हो गया टू स्पीक अनफेवरेबली अबाउट समबडी, यानी किसी के बारे में भला बुरा कहना, उसकी छवि को धूमिल करना, उसकी इमेज को खराब करना, ठीक है। मेलिग्नेंट देखो मेलाइन क्या है? वर्ब है, ठीक है। मेलिग्नेंट कैंसर एडजेक्टिव हो गया। मेलिग्नेंट है मतलब इनक्योरेबल है, और मेलाइन मतलब किसी की छवि धूमिल करना, किसी के खराब बारे में खराब बोलना, टू कास्ट एस्पर्जन, एस्पर्स, ब्लैक एंड कल्मिनेट, कास्ट एस्पर्जन, कैलमनी, स्लर, स्लैंडर, ठीक है, मडस्लिंजिंग, कीचड़ उछालना, ठीक है, किसी की छवि धूमिल करना। एंटोनिम हो जाएगा बेनिग्नेंट, बिनाइन, लविंग। फॉरेन डोमिनेशन हैड अ मेलाइन इन्फ्लुएंस ऑन लोकल पॉलिटिक्स, यानी कि विदेश का जब डोमिनेंस होता है तो वह लोकल पॉलिटिक्स पर खराब असर डालता है, मेलाइन असर डालता है, ठीक है। मेलिग्नेंसी नाउन हो जाता है, मेलिग्नेंट एडजेक्टिव हो जाता है इसका, ठीक है। अब वर्ड है डिको या डिक्टस, का मतलब हो जाता है टू से, कुछ कहना। वर्ड बना मैलेडिक्शन। डिक्शन मतलब से, कहना, और मैले मतलब बैड, यानी मैलेडिक्शन मतलब हो गया बुरा कहना, ठीक है। तो मैलेडिक्शन मतलब हो गया श्राप देना, किसी को अभिशाप देना। तो द एक्ट ऑफ कॉलिंग डाउन अ कर्स दैट इन्वोक्स इविल, तो एक तरीके से किसी को शाप देना या श्राप देना, किसी को अभिशाप देना, दैट इज कॉल्ड मैलेडिक्शन, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा एनेथिमा, बैन, कर्स, और एंटोनिम इसका सिनोनिम हो जाएगा, एंटोनिम इसका हो जाता है बेनेडिक्शन, बेनिसन और ब्लेसिंग। एग्जाम्पल, he was answered with a torrent of malediction, ठीक है, यानी कि उसको काफी ज्यादा गालियां सुनने को मिली, काफी ज्यादा भला बुरा सुनने को मिला, दैट इज कॉल्ड आपका मैलेडिक्शन। अगला वर्ड है हमारा वोलो। वोलो का मतलब हो जाता है टू विश, ठीक है, कुछ चाहना, ठीक है, दैट समथिंग टू हैपन, टू विश, दैट इज कॉल्ड आपका वोलो। वोलो मीन्स टू विश। सो वर्ड है हमारा मैलेवोलेंट। वोलेंट मतलब टू विश, मैल मतलब बुरा, किसी का बुरा चाहना है, ठीक है। मैलेवोलेंट मतलब हैविंग, शोइंग और अराइजिंग फ्रॉम इंटेंस ऑफन विशियस इल विल, स्पाइट और हेट्रेड, यानी कि दुर्भावना, ठीक है, किसी के प्रति दुर्भावना, आप उसके प्रति उसका बुरा चाहते हो, दैट इज कॉल्ड आपका मैलेवोलेंट, ठीक है। इट्स मैलेवोलेंट मतलब, वोलेंट मतलब विश, मैल मतलब बुरा, किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी के बारे में बुरा चाहना, उसका भला बुरा चाहने के सेंस में आता है मैलेवोलेंट।
सिनोनिम हो जाता है इवल, मेलेफिक, मेलाइन, बता चुके हैं. एंटोनिम बेनेवोलेंट, बिनाइन. द सेंट्रल कैरेक्टर इज द मेलेवोलेंट विच आउट ऑफ रेवेंज. मेलेवोलेंस इसका नाउन हो जाएगा. अगला वर्ड फैसियो और फैक्टस. फैसियो और फैक्टस का मतलब होता है टू डू और मेक. ठीक है. अब मैलेफिशेंट, मैले मतलब बुरा, फैशियोफेसेंट का मतलब हो गया करने वाला. तो हार्मफुल और इविल इन इंटेंट और इफेक्ट. ठीक है. इट्स अ वेरी मैलेफिशेंट. बेनिफिशेंट मतलब फायदेमंद, मैलेफिशेंट मतलब बुरा चाहने वाला. ठीक है. जो बुरा चाह रहा है दैट इज मैलेफिशेंट. तो सम टीवी प्रोग्राम्स आर मैलेफिशेंट टू द ग्रोथ ऑफ द एडोलेसेंस. एडोलेसेंस मतलब किशोरावस्था वाले व्यक्ति. तो कुछ टीवी प्रोग्राम्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा बच्चों के लिए खराब हैं, उनकी मानसिक स्थिति पे प्रभाव डालने वाले हैं. दैट इज कॉल्ड मैलेवोलेंट. मैलेफैक्टर मतलब, फैक्टर मतलब करने वाला, मैले मतलब बुरा, जो बुरा करने वाला है. ठीक है. अड्रॉइट. अड्रॉइट मतलब होता है आपका राइट हैंड. और राइट हैंड जनरली ज्यादातर लोग राइट हैंड से लिखते हैं, इसलिए अड्रॉइट का मतलब स्किल्ड भी होता है. अड्रॉइट का मतलब अच्छा भी होता है, अडेप्ट भी होता है. ठीक है. निपुण किसी कार्य में. दैट इज कॉल्ड आपका मैलेड्रॉइट. अब वर्ड बन रहा है हमारा मैलेड्रॉइट. मैला मतलब खराब, अड्रॉइट मतलब राइट हैंड मतलब स्किल्ड. सो जो खराब स्किल्ड है यानी कि वो स्किल्ड ही नहीं है. तो लैकिंग और शोइंग अ लैक ऑफ निम्बलनेस इन यूजिंग वंस हैंड्स, यानी कि जो अपने हाथों को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, इज अ वेरी बैड वर्कर, वेरी बैड लेबर, और बिल्कुल ही अनस्किल्ड लेबर है. दैट इज कॉल्ड मैलेड्रॉइट. तो ऑकवर्ड है, बटर फिंगर्ड है. एंटोनिम हो जाएगा एक्सपर्ट, मास्टरली. शी कैन बी अ लिटिल मैलेड्रॉइट इन सोशल सिचुएशंस, यानी कि सोशल सिचुएशंस में काफी ज्यादा मैलेड्रॉइट हो सकती है, काफी खराब तरीके से एक्ट करने वाली हो सकती है. मेलिशियस, मैला मतलब बुरा, मेलिशियस मतलब क्या हो जाएगा, हैविंग द नेचर ऑफ, इज अ वेरी, इट्स वेरी मेलिशियस थिंग टू डू मतलब बहुत ही खराब करने वाला है, खराब नेचर होना, बैड नेचर. ठीक है. जो बुरा चाहे लोगों का, बुरा लोगों का बुरा चाहते हैं, मेलिशियस फीलिंग, दुर्भावना. ठीक है. इल विल. मैलिस मतलब भी वही हो जाता है, फीलिंग अ नीड टू सी अदर्स सफर, यानी कि जिसके अंदर मैलिस भरा हुआ है, यानी कि दूसरों का बुरा चाहने वाला. ठीक है. जो आंटियां नहीं थी, जो दूसरों का बुरा चाहती है, उनको सफरिंग में देखना चाहती हैं, उनको तड़पते हुए परेशान देखना चाहती है, दैट इज मैलिस. और मैलेडी, मैलेडी मतलब हो जाता है आपका अनहोलसम और डेस्परेट कंडीशन. काफी बीमारी, जैसे मैलेडी बीमारी के सेंस में आ जाता है. ठीक है. इट्स डिसीज, बीमारी के सेंस में, कोई बीमार है उस सेंस में आ जाता है मैलेडी. ठीक है. सो एनी अनहोलसम और डेस्परेट कंडीशन इज कॉल्ड मैलेडी. और एडजस्टेड, मैल एडजस्टेड मतलब, मैल मतलब बुरा, एडजस्टेड मतलब एडजस्ट करना. सो हु इज समबडी हु इज नॉट वेरी वेल एडजस्टेड इज कॉल्ड मैल एडजस्टेड. ठीक है. मैल कंटेंट, कंटेंट मतलब हो जाता है आपका जो सेटिस्फाइड है. ठीक है. मैल मतलब बुरा. तो मैल कंटेंट मतलब हो गया पर्सन हु इज डिसकंटेंटेड और डिसगस्टेड. जो काफी ज्यादा डिसकंटेंटेड है, काफी ज्यादा असंतुष्ट है और काफी खराब फील कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मैल कंटेंट. ठीक है. मतलब अ पर्सन हु इज डिसकंटेंटेड और हु इज वेरी डिसगस्टेड. मैल प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब कुछ काम, मैल प्रैक्टिस मतलब बुरा. सो एग्जाम में मैल प्रैक्टिस हुई है यानी कि कुछ बुरा प्रैक्टिस हुआ है, यानी कि छेड़छाड़ हुई है, यानी कि नकल हुई है. सो प्रोफेशनल रॉन्ग डूइंग दैट रिजल्ट्स इन इंजरी और डैमेज, दैट इज कॉल्ड मैल प्रैक्टिस. मैल प्रैक्टिस मतलब कुछ प्रोफेशनली रॉन्ग डूइंग करना, कुछ गलत करना, एक तरीके से इंजरी हो जिससे और डैमेज हो कोई, दैट इज कॉल्ड आपका मैल प्रैक्टिस. मैल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब हो जाता है आपको पोषण. मैल मतलब बुरा, जिसको पूरा पोषण नहीं मिल रहा है, जो कुपोषित है, दैट इज कॉल्ड मैल न्यूट्रिशन. ठीक है. स्टेट ऑफ पुअर न्यूट्रिशन. क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? सो वी हैव डन टिल नाउ सेशन नंबर 21 एंड सेशन नंबर 22. सो विल क्विकली रिवाइज ऑल दीज सेशंस एंड देन वी विल वाइंड दिस अप, देन वी विल कंटिन्यू टू द सेशन नंबर 23. ओके. एक काम करते हैं, सेशन नंबर 23 में हम कुछ रूट वर्ड्स देख लेते हैं, बिकॉज दे आर रिलेटेड टू मैला. देन वी विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पार्ट. ठीक है. बोनस हमने मैला पढ़ लिया. मैला मतलब बुरा. इसका एंटोनिम वर्ड होता है बोनस या बेने, जिसका मतलब हो जाता है गुड. तो बिनाइन, एंटोनिम इसका क्या था, मेलाइन. मेलाइन वाज इट्स एंटोनिम. मेलाइन मतलब खराब. ठीक है. तो बिनाइन मतलब अच्छा, नॉट कॉजिंग और बीइंग कैपेबल ऑफ कॉजिंग इंजरी और हर्ट, जो
किसी को नुकसान ना पहुंचाए, किसी को खराब ना हो, दैट इज कॉल्ड बिनाइन। कैंसर बिनाइन है मतलब क्यूरेबल है, ठीक है। बेनिग्नेंट मतलब अच्छा, एंड सिनोनिम हो जाता है एनोडिनी, हार्मलेस और हर्टलेस। एंटोनिम एडवर्स, बैड, बेलफुल और मेलाइन, ठीक है। अराउंड कैंपस ही इज नोन एज अ रियल कैरेक्टर बट वन हुज एसेंट्रिसिटीज आर एंटायरली बिनाइन, यानी कि उसको हुज एसेंट्रिसिटीज आर कंप्लीटली बिनाइन, यानी कि काफी अच्छे हैं, सही है सब, उसमें कुछ खराबी नहीं है, ठीक। बेनेडिक्शन, डिक्शन मतलब मैंने क्या बताया, बोलना, टू स्पीक। डिक्शन मतलब टू से। बेने मतलब अच्छा, तो बेनेडिक्शन जो अच्छा बोले यानी कि आशीर्वाद देना। अ प्रेयर कॉलिंग फॉर डिवाइन केयर, प्रोटेक्शन और फेवर, दैट इज कॉल्ड आपका बेनेडिक्शन। सिनोनिम हो जाता है बेनिसन और ब्लेसिंग। एनेथेमा एंटोनिम, कर्स एंटोनिम, ठीक है। मैलेडिक्शन भी एंटोनिम। द प्रीस्ट ऑफर्ड अ बेनेडिक्शन फॉर द मिसिंग चिल्ड्रन, ठीक है। पैशियो पहले भी बताया, टू डू और मेक। सो बेनिफैक्टर मतलब जो अच्छा करे, लोगों का भला करे, दैट इज बेनिफैक्टर। वन दैट हेल्प्स अनदर विद गिफ्ट्स और मनी इज कॉल्ड बेनिफैक्टर। एंजल, डोनेटर और डोनर इज कॉल्ड बेनिफैक्टर। डोनी, गिफ्टी, रिसिपिएंट इज द एंटोनिम। तो एन एनोनिमस बेनिफैक्टर गेव द स्कूल अ डजन न्यू कंप्यूटर्स, यानी कि कोई एनोनिमस एनोनिम मतलब होता है आपका नेम, एनोनिमस मतलब एनोनिम मतलब नेम और ए मतलब नॉट। तो ऐसा व्यक्ति जो अज्ञात है, जिसका नाम नहीं पता है, उसने स्कूल को एक दर्जन कंप्यूटर दिए। बेनिफिशियरी जिसको लाभार्थी है, जिसे लाभ मिल रहा है। बेनिफिशियल मतलब लाभ जिसे मिलेगा, इट्स वेरी बेनिफिशियल मतलब फायदेमंद है। बोनस एक्स्ट्रा पेमेंट आपको मिलता है दिवाली पे, ठीक है, दैट इज बोनस। और बॉनबॉन हो जाता है एक प्रकार की मिठाई, ठीक है। बोरबॉन इसी से बना है। बोरबॉन क्या था, बिस्किट। बॉनबॉन स्वीट, बोरबॉन बिस्किट आता है, ठीक है। इसके अलावा फाइड मतलब क्या हो जाता है, ट्रस्ट। तो बोना फाइड डॉक्यूमेंट्स, बोना मतलब गुड, फाइड मतलब ट्रस्ट। सो ट्रस्ट वर्दी डॉक्यूमेंट्स मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स, रियल सही डॉक्यूमेंट्स, फर्जी नहीं होना जिसमें, दैट इज कॉल्ड आपका बोनाफाइड डॉक्यूमेंट्स। समथिंग बीइंग एग्जैक्टली एज अपीयर्स एज क्लेम्ड, बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट्स होना, कुछ गलत नहीं होना, खराब नहीं होना, दैट इज कॉल्ड बोनाफाइड डॉक्यूमेंट्स। एंटोनिम हो जाएगा मैलाफाइड डॉक्यूमेंट्स। मैलाफाइड मतलब जिसमें फर्जी डॉक्यूमेंट्स होने, जिसमें कुछ छेड़छाड़ है, गलत डॉक्यूमेंट्स है, दैट इज कॉल्ड मैलाफाइड। सिनोनिम हो जाएगा ऑथेंटिक और सर्टिफाइबल। एंटोनिम फेक, फॉल्स और मॉक, मैलाफाइड भी हो जाएगा। मेक श्योर यू आर डीलिंग विद द बोनाफाइड कंपनी, मतलब ऑथेंटिक कंपनी के साथ में आप डील कर रहे हो, मेक श्योर करिए। फाइड हमने क्या पढ़ा, ट्रस्ट। तो ट्रस्ट से ही बनता है आपका फाइड, ट्रस्ट, फेथ। इन मतलब नॉट, तो इनफिडल। इन मतलब नॉट, फाइड मतलब ट्रस्ट, जो ट्रस्ट जिसपे नहीं किया जा सकता, अर्थात अ पर्सन हु डज नॉट एक्नॉलेज योर गुड बिहेवियर, ठीक है। पर्सन हु डज नॉट एक्नॉलेज योर गुड बिहेवियर। और बेसिकली इनफिडल मतलब होता है आपका जो बेईमानी करे, जो आपको आपका ट्रस्ट को तोड़े, जो एक तरीके से डिबॉशरी करे, मतलब दैट इज कॉल्ड आपका इनफिडल, जो आपके ट्रस्ट को तोड़े, जो आपके भरोसे को तोड़े। फाइड मतलब ट्रस्ट, इन मतलब नॉट, जो आपके भरोसे को तोड़े, जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, दैट इज कॉल्ड इनफिडल, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा कन्फर्मर और कन्फर्मिस्ट। ही प्रॉमिस टू कंटिन्यू द फाइट अगेंस्ट इनफिडल फोर्सेस, ठीक है। और इनफिडेलिटी मतलब बताया द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनफेथफुल, जो अनफेथफुल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड आपका इनफिडेलिटी। डिसलॉयल्टी, अनफेथफुलनेस। एलिजियंस, कॉन्स्टेंसी, इनफिडेलिटी कैन लीड टू डिवोर्स। इनफिडेलिटी मतलब अपने पार्टनर को जैसे ये व्यक्ति धोखा दे रहा है, इनफिडल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड आपका इनफिडेलिटी, ठीक है, राइट। चलिए, सो we have done till session number 21 and 22. We'll revise all the words we have learned and then we will wind up this session, ठीक है। तो यहां से शुरू करते हैं। हमने पहला वर्ड पढ़ा था आपका, काम करते हैं यहां से, देखते हैं इसको। हाँ, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से देख लेते। पहला वर्ड हमने इक्विटी पढ़ा था। इक्विटी मतलब सबको समान अवसर प्रदान करना, दैट इज कॉल्ड इक्विटी। इनइक्विटी मतलब इमोरल और ग्रॉस बिहेवियर, ऑफेंसिव गलत बिहेवियर, इनइक्विटी, इमोरल कंडक्ट। इक्विनॉक्स जब दिन और रात बराबर होते हैं। नॉक्टर्नल मतलब रात्रिचर, डायरनल मतलब दिनचर। इक्वेनिमिटी सीरीन, काम, कंपोज्ड मतलब दिमाग की शांति। इक्वेबिलिटी मतलब बैलेंस हो गया। इक्वेटर भूमध्य रेखा। इक्वेशन, इक्वेशन बराबर होना। इक्विडिस्टेंट एक ऐसा बिंदु जहां से सारी चीजें बराबर हों। इक्विएंगुलर समान एंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड्स बराबर हों। इक्विवेलेंट मतलब हो जाता है बराबर होने के सेंस में वैल्यू या अमाउंट।
इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है हमारा पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन का मतलब हो जाता है somebody who is on foot is called pedestrian। इक्विस्टेरियन जो घोड़े पर चल रहा है। इसके अलावा इक्विस्टेरियन की स्पेलिंग बदल देंगे तो वेमेन हो जाएगी, ठीक है। इक्विवोकल जो बराबर, इक्विवोकल का मतलब हो गया एक तरीके से जिस पे डाउट किया जा सकता है, जिस पे डिस्प्यूट किया जा सकता है, जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, गिविंग गुड रीजन टू बी डाउटेड, ठीक है। वोसिफेरस डिमांड मतलब बहुत ही लाउड क्लियर तेज बोलना। वोकल मतलब बोलना, वोकलिस्ट सिंगर हो जाता है, वोकलाइज बोलने के सेंस में आ गया। टिटिलेट करना, स्टिमुलेट करना किसी को सेक्सुअली या फिर किसी को चार्मनेस या किसी भी अलग तरीके से अराउज करना। कॉम्प्लीमेंट किसी को एक तरीके से तारीफ करना। फ्लैटरी, साइकोफेंसी मतलब चापलूसी करना। एडुलेशन, एक्सेसिव एडमायरेशन। प्रोस्क्राइब मतलब जो चीजें आपको नहीं लेनी है। और मेलाइन है, मेलिग्नेंट मतलब क्योरेबल, इनक्योरेबल। बेनिग्नेंट मतलब क्योरेबल। डायग्नोस वो डॉक्टर करता है, प्रोग्नोसिस बताता है भविष्य उस बीमारी का कैसा है, ठीक है। प्रोस्क्राइब जो चीजें नहीं करना है, लॉ के द्वारा मना किया गया हो भले। डिस्क्राइब मतलब किसी चीज को डिस्क्राइब करना। सब्सक्राइब व्यूज से एग्री करना। मैन्युस्क्रिप्ट हस्तलिखित हो जाता है, स्क्रिप्चर्स पता है। इंस्क्राइब्ड उकेरा गया। पोस्ट स्क्रिप्ट लेटर के बाद में जो लिखा जाता है। ऑब्वियस पता है। ऑब्विएट मतलब किसी चीज को होने से रोकना। ट्रिवियल वेरी तुच्छ, बहुत ही मिलिटिस मतलब हो जाता है किसी के अगेंस्ट फाइट करना। मिलिटेट करना, किसी के अगेंस्ट फाइट करना। मिलिट्री फोर्सेस हो जाता है। मेलाइन किसी को अनफेवरेबली स्पीक, किसी के बारे में बुरा बोलना, किसी के बारे में छवि धूमिल करना, ठीक है। मैलेडिक्शन किसी को श्राप देना। मैलेवोलेंट बुरा चाहना। मैलेफिशेंट बुरा करना, इल इफेक्ट होना, हार्मफुल और इविल इन इंटेंट और इफेक्ट। मेलेड्रॉइट जो हाथों से बहुत ही अनस्किल्ड है और के बटर फिंगर्ड है, चीजों को गिरा देता है। मेलिशियस मतलब बैड नेचर। मैलिस दुर्भावना। मेलेडी बीमारी। मेल एडजस्टेड नॉट वेल एडजस्टेड। मेल कंटेंटेड मतलब अनसेटिस्फाइड। मेल प्रैक्टिस प्रोफेशनल रॉन्ग डूइंग। मेल न्यूट्रिशन पुअर न्यूट्रिशन। क्लियर। इसके बाद हमने पढ़ा था बिनाइन मतलब अच्छे के सेंस में आ जाता है। मेलाइन का एंटोनिम हो जाता है बेनेडिक्शन, किसी को अच्छा बोलना। बेनिफैक्टर जो भला कर रहा है, ठीक है। बोनस एक्स्ट्रा पेमेंट। बोनस स्वीट। बोनाफाइड डॉक्यूमेंट्स ट्रस्टेड डॉक्यूमेंट। इनफिडल मतलब अ पर्सन हु डज नॉट एक्नॉलेज योर गुड, जो बिलीव नहीं करता है, भरोसा नहीं करता है। इनफिडेलिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनफेथफुल टू योर पार्टनर इज कॉल्ड आपका इनफिडेलिटी। क्लियर। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? तो आई होप जितना हमने पढ़ा है आप सभी को समझ में आया होगा। एंड एज आई ऑलवेज से कि ये जो रूट वर्ड्स हैं हमारे, इससे आपकी पूरी वोकैब तैयार नहीं हो जाती है, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट रूट वर्ड्स, अबाउट थिंग्स मिल जाती है। सो इट्स वेरी हेल्पफुल इन दैट वे, ठीक है। बट इससे आप मतलब ये मत सोच लो कि इससे सब याद हो जाएगा, बट इससे वर्ड्स को देखने का नजरिया थोड़ा बदलता है, थोड़ा चीजें समझ में आना शुरू होती हैं, हम कैसे अप्रोच करें वोकैबुलरी को ये समझ में आना शुरू होता है। नेक्स्ट टाइम जब आप इनफिडल देखोगे, मेलाइन देखोगे, मेलेडिक्शन देखोगे, तो आपके दिमाग में फिट होगा कि मेले मतलब बुरा, डिक्शन मतलब बोलना, तो इस तरीके से वर्ड आप देख लोगे। डिक्टेट देखोगे वर्ड तो आप अपना मीनिंग निकाल लोगे। इस प्रकार की हेल्प इससे होती है, ठीक है। सो आई होप, और बहुत ही स्टैंडर्ड किताब है, बहुत ज्यादा लोग पढ़ते हैं, मतलब जीवन में एक बार तो ये किताब हर कोई पढ़ ही लेता है, ज्यादातर जो लोग तैयारी वैयारी के चक्कर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं जितनी बात पढ़ाई है उतना समझ में आया होगा। अगले वीडियो में आगे की बात करेंगे और आगे के सेशन को कंप्लीट करेंगे, एंड दिस टाइम विल कंप्लीट दिस बुक एंड देन ओनली आई विल स्टॉप दीज वीडियोस। तो आई होप जितना पढ़ाया आप सभी को समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।